हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूजा पाठ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे हम सभी को अपने जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। मानना है कि यदि नियमित रूप से प्रतिदिन पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में भी पूजा पाठ के दौरान कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर यदि हम पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित ही हमारी पूजा सफल होती है और हमें उसका पूर्ण फल भी मिलता है। पूजा पाठ से हमारे आराध्य देव भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों को यही लगता है कि इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है और समय अच्छा नहीं हो रहा है, जीवन में खुशियाँ नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह होती है कि पूजा पाठ में बहुत सी गलतियां होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। अनजाने में हम लोगों से बहुत सी गलतियां होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। सर्वप्रथम, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश को प्रणाम करना चाहिए। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय माने जाते हैं, तभी हमारी पूजा सफल होती है। इसके साथ ही सुबह शाम घर में दीपक जरूर जलाएं, तभी सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। इसके साथ ही शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं, जिससे कि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और मानना है कि शाम को यानी प्रदोष काल के टाइम माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं और जिस दरवाजे पे उनको जलता हुआ दीपक दिखता है वहाँ पे वो ठहरती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो शाम का दीपक आप जरूर जलाएं। दोस्तों, कभी भी हमें दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसके साथ ही पूजा के लिए शाम के टाइम कभी भी फूल नहीं तोड़ें। यदि आपको फूल तोड़ना है तो सूर्य भगवान ढलने से पहले ही आप फूल तोड़ सकते हैं। और दोस्तों, बेलपत्र की बात कर लेते हैं। तो बेलपत्र शिव जी में चढ़ता है। सोमवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, सावन आने ही वाला है। तो आप कोशिश करें कि बेलपत्र को आप सोमवार को ना ही तोड़ें, एक दिन पहले आप तोड़कर उसे रख लें, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष की भी पूजा होती है। तो इस वजह से सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, गंगा जल की बात कर लेते हैं। गंगा जल अधिकतर सभी के घरों में होता है, तो आप यही करें कि गंगा जल पूजा अलमारी में या पूजा स्थान पर अगर रख रहे हैं तो उसको तांबे के पात्र में ही भर करके रखें और किसी भी प्लास्टिक या और भी किसी भी धातु के बर्तन में पूजा अलमारी में नहीं रखना चाहिए। आप कहीं और किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, लेकिन पूजा स्थान पर आपको तांबे के पात्र में ही गंगा जल रखना चाहिए। चावल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, टूटे हुए चावल कभी भी पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए, इससे भी हमें नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं। मूर्तियाँ जो होती हैं, यदि आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति हो गई है तो उसे आप विधि विधान से पूजा करें और फिर उसके बाद आप उसे विसर्जित कर दें। टूटी हुई मूर्तियाँ कभी भी पूजा स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में या पूजा स्थान में कभी भी सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान की खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति नहीं रखें। इसके साथ ही मंदिर में शिवलिंग या शालिग्राम और गोमती चक्र एक से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। और कोशिश यही करें कि यदि आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो उसको आप किसी गमले पे रखें। तुलसी के गमले से थोड़ा दूर रखें। तुलसी के गमले में तो रखें ही नहीं, उस गमले से थोड़ा दूरी बना कर रखें, क्योंकि शिव जी में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तो अगर आप उसको गमले में रखेंगे तो आपको जलाभिषेक करने में भी आसानी होगी। और दोस्तों, बात कर लेते हैं जली हुई बाती। जो हम लोग डेली बाती जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, उसकी जो जली हुई बाती होती है तो उसको आप फेंकें नहीं, उसको आप एकत्रित करते जाएं। जब महीने भर की या 15 दिन की बाती आपकी इकट्ठा हो जाए तो उसको आप किसी छोटे से कपूर के टुकड़े के साथ जला करके उसकी भस्म बना करके किसी गमले में डाल दें। तो इससे क्या होगा, जो बाती की सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में ही बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस बात पे भी थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए कि जो पूजा स्थान पे मूर्तियाँ रखी जाती हैं उनमें थोड़ा थोड़ा गैप जरूर करें, मूर्तियों के बीच में स्पेस जरूर रखें। मूर्तियाँ कभी भी सटा करके ना रखें।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।